हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम दुनिया के दो कॉन्टिनेंट्स यानी महादेश की आपस में तुलना करने वाले हैं। ये महादेश है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। आज आप हमारी नजर से देखने वाले हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से कितना और किस कदर अलग है। आज हम इन दोनों की जीडीपी से लेकर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी से लेकर क्षेत्रफल के अलावा और भी कई फैक्टर्स को देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा देश द बेस्ट है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की एक शानदार सफर पर। नॉमिनल जीडीपी। दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए तो आज की तारीख में यानी जो मौजूदा साल है उसकी चालू कीमतों यानी कि जो प्रेजेंट रेट्स उन पर बेस होती हैं। अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी की तो ये होगी कि लगभग 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। हम सभी जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली देश यानी यूएस नॉर्थ अमेरिका में फैला हुआ है और इसकी अमीरी ताकत तो किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए आपको बताना चाहते हैं कि इस जीडीपी में यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा लगभग 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। अब अगर हम साउथ अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी को देखें तो ये होगी मुश्किल से 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यही वजह है कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से ज्यादा पावरफुल नजर आता है। खैर, अभी तो और कई फैक्ट्स बाकी है। कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका को काफी अमीर माना जाता है और उस कॉन्टिनेंट में बसते हैं करीब 23 देश। नॉर्थ अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसके 23 राज्यों और 15 डिपेंडेंट टेरिटरीज में 579 मिलियन से ज्यादा लोग शामिल हैं। यहाँ स्थित कनाडा और यूएस दुनिया के सबसे धनी और सबसे विकसित देशों में से है। जबकि साउथ अमेरिका जो हालत से थोड़ा खस्ता है, वहाँ पर घर है करीब 14 देशों की। यानी नॉर्थ अमेरिका देशों के मामले में भी साउथ अमेरिका से आगे है। नेक्स्ट इज लोकेशन। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हालांकि इसका काफी हद तक हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में भी शामिल है। नॉर्थ अमेरिका कुल 3 महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तर में देखें तो ये आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व में कैरेबियन सागर और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस हिसाब से देखें तो नॉर्थ अमेरिका की बॉर्डर्स पूरी तरह से महासागरों की चपेट में है। वहीं साउथ अमेरिका की बात की जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका की दक्षिण पूर्व में स्थित पश्चिमी गोलार्ध का एक महाद्वीप है। आपको बता दें कि साउथ अमेरिका को भी 2 तरफ से बड़े महासागरों ने घेर रखा है, जिनमें प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर शामिल है। नेक्स्ट इज एरिया। भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से 2 कदम आगे है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया और अफ्रीकन महाद्वीप के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल होगा लगभग 24.71 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल अपनी पृथ्वी की कुल जमीन के क्षेत्रफल का लगभग 16.5% है और पृथ्वी के कुल सरफेस एरिया का 4.8%। अगर मैप में नॉर्थ अमेरिका को देखा जाए तो त्रिकोण की तरह नजर आता है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। इस कॉन्टिनेंट का क्षेत्रफल है करीब 17.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर का। पृथ्वी के सरफेस एरिया के हिसाब से देखें तो ये इसका लगभग 8वां हिस्सा है। साउथ अमेरिका की उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई है 7200 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई है करीब 5120 किलोमीटर। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देखें तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एरिया है, जहां आज के समय में करीब 58 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। वहीं साउथ अमेरिका पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एरिया है, जहां आज की तारीख में आपको 42 करोड़ 25 लाख के आसपास जनसंख्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। दोस्तों, अगर आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों से सख्त नफरत है तो चिंता ना करें, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका, इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में आपको ये समस्या बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ हम 2 हमारे 4 वाला नहीं, बल्कि हम 2 हमारे 2 या मुश्किल से 1 वाला नियम फॉलो किया जाता है, जिस वजह से इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन काफी कंट्रोल में है। वैसे नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ तो यहाँ पर स्क्वायर मीटर पर आपको कुल 24 लोग देखने को मिल जाएंगे। वहीं साउथ अमेरिका में ये आंकड़ा सिर्फ 20 से 21 लोगों पर ही खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में घने जंगल फैले हुए हैं और इसलिए यहाँ शहरी इलाकों में आबादी थोड़ी सही देखने को मिलती है। वैसे लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि पॉपुलेशन के हिसाब से इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के सबसे बड़े देश कौन से हैं। तो दोस्तों, लार्जेस्ट पॉपुलेशन के मामले में नॉर्थ अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पहले नंबर पर आता है। वहीं दूसरे नंबर पर है मैक्सिको, जहाँ रहते हैं लगभग 12 करोड़ 61 लाख लोग और तीसरे नंबर पर है कनाडा, जो घर है करीब 3 करोड़ आबादी का। अब बात की जाए साउथ अमेरिका की तो इस कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है वो है ब्राजील। एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से ब्राजील साउथ अमेरिका में सबसे आगे है, जहां रहते हैं 21 करोड़ 53 लाख के आसपास लोग
लोग। दूसरे नंबर पर जिस देश ने कमान संभाली हुई है वो है कोलंबिया, जिसने घर दिया है 5 करोड़ 15 लाख की आबादी को। अब बात करें तीसरे देश की तो वो है अर्जेंटीना, जहां आज के समय में रहते हैं करीब 4 करोड़ 60 लाख लोग। नेक्स्ट इज रिवर्स यानी नदियां। अब नजर डालते हैं उन नदियों पर जो इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स को अलग पहचान दिलाती है। दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले बात होगी बड़े भाई कहलाने वाले नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में यूं तो कई नदियां बहती हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी। यूनाइटेड स्टेट्स के 7 राज्यों से गुजरती हुई ये नदी अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी, जो 6400 किलोमीटर में फैली हुई है। और नील नदी के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है। अमेज़न नदी साउथ अमेरिका के पेरू, बोलिविया जैसे देशों से गुजरती है और अटलांटिक ओशन में जाकर समा जाती है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट कंट्रीज। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्रीज की। नॉर्थ अमेरिका में अगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी एंट्री की बात की जाए तो वहाँ सबसे पहला नाम आता है कनाडा का। कनाडा का एरिया है करीब 9.998 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कनाडा के बाद जिस देश की बातें अक्सर दुनिया भर में होती है उसे यूएस कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 9.834 मिलियन वर्ग किलोमीटर का। इन दोनों के बाद एक और देश है जिसे एरिया के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा होने का खिताब मिला है, और वो है मैक्सिको। ये तो हो गई नॉर्थ अमेरिका की बात। चलिए अब नजर डालते हैं साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्रीज पर। तो साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। क्षेत्रफल के मामले में देश 8.516 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है अर्जेंटीना, जो कवर करता है करीब 2.78 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को। अब बात करें अगर इस कॉन्टिनेंट के तीसरे सबसे बड़े देश की तो वो है पेरू। पेरू का क्षेत्रफल है 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। दोस्तों, इतनी बात की है तो अब पढ़ाई लिखाई की बात भी कर लेते हैं। हमारा मतलब लिटरेसी रेट की, जो बताएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट भारी है और किसका पलड़ा अभी हल्का है। तो शुरुआत करते हैं साउथ अमेरिका से, जिसका लिटरेसी रेट है करीब 93.9% का। वहीं नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट है 99%। ये साफ जाहिर है कि नॉर्थ अमेरिका एजुकेशन के मामले में भी साउथ अमेरिका से ज्यादा आगे है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी रेट। चलिए अब बात करते हैं सबसे मजबूत फंडे की, यानी पॉवर्टी रेट की। इसकी शुरुआत भी साउथ अमेरिका के साथ होगी, क्योंकि साउथ अमेरिका की गरीबी दर है लगभग 20%। वहीं सबसे गरीब देश की बात करें तो साउथ अमेरिका का सबसे गरीब देश है वेनेजुएला। वहीं नॉर्थ अमेरिका की सबसे गरीबी दर है सिर्फ 11.6%। और बात करें नॉर्थ अमेरिका के सबसे गरीब देश की तो वो है हैती। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। दोस्तों, चलिए अब दोनों कॉन्टिनेंट्स की भाषाओं पर एक नजर डालते हैं। बात अगर साउथ अमेरिका की हो तो बता दें कि इस कॉन्टिनेंट पर ज्यादा लोग स्पेनिश और पुर्तगीज बोलते नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश, अरेबिक और चाइनीज जैसी भाषाओं का भी यहाँ बोलबाला है। यूँ तो इस कॉन्टिनेंट पर देश कम है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको कई भाषाएं बोलने वाले लोग देखने को मिलेंगे। वहीं बात की जाए नॉर्थ अमेरिका की तो यहाँ बोलबाला है इंग्लिश का। नॉर्थ अमेरिका के ज्यादातर देशों की आधी से ज्यादा आबादी इंग्लिश का इस्तेमाल करती है। इंग्लिश के बाद यहाँ स्पेनिश, फ्रेंच और चाइनीज भाषा भी थोड़ी बहुत सुनने को मिलती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वैसे तो इस तरह के रिपोर्ट्स में हमें यूरोपियन कंट्रीज का ही नाम ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ही हो तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स की कई कंट्रीज भी इस लिस्ट में अच्छे नंबर पर है। जैसे लगभग नंबर 16 पर देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका का एक मजबूत देश कनाडा को। वहीं कनाडा के बाद अगर बात की जाए तो अब देखने को मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स। वहीं मैक्सिको भी दूर नहीं है, वो भी इस लिस्ट में अच्छे खासे नंबरों के साथ आगे बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। इस लिस्ट में साउथ अमेरिका के जो देश है वो है ब्राजील, और ये देश 84 नंबर पर आता है। बाकी के देश अब तक तो पीछे है। नेक्स्ट इज टॉप 10 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज। चूंकि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानने के बाद आपका मन यहाँ जाने को किया होगा, इसीलिए अब हम आपको इन कॉन्टिनेंट्स के 10 ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ घूमने के लिए हर साल पर्यटकों का जमावड़ा लगा है और जो सैलानियों के लिए काफी सेफ भी है। ये देश आपके लिए खूबसूरत साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका की। देखिए, साउथ अमेरिका भले ही नॉर्थ अमेरिका से कई फैक्टर्स में पीछे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ सुंदर वादियों से लेकर अच्छे नेचर वाले लोग और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वैसे अगर आप भी साउथ अमेरिका घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ चिली, इक्वाडोर
इक्वाडोर, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुएला और एल सल्वाडोर, कोलंबिया जैसी कंट्रीज में जा सकते हैं, जहां आप ही की तरह हजारों टूरिस्ट्स जाते हैं और इन देशों की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, तो भाई चलिए यहाँ के भी 10 सबसे मशहूर देशों से आपका परिचय करवा देते हैं। तो इस लिस्ट में शामिल है मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ग्रीनलैंड, पनामा, बेलीज, कनाडा, क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे खूबसूरत देश। लगता है नॉर्थ अमेरिका का पीछे हटने का इरादा ही नहीं है। भाई वैसे तो साउथ अमेरिका किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कई चीजों में आगे है, फिर चाहे बात खूबसूरती की हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन साउथ अमेरिका भी अपने डेवलपमेंट को लेकर सीरियस है और यही वजह है कि टूरिस्ट की दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में कमी नहीं है। और हाँ, आप चाहे जहाँ भी जाएं, यहाँ आपको सिक्योरिटी भरपूर मिलेगी और ये दोनों ही कॉन्टिनेंट्स सैलानियों का खास ख्याल रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हैं इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।